औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास 10th जियोग्राफी। आज हम इसका आखिरी टॉपिक पढ़ेंगे। जो पिछला लेक्चर हमारा था दैट वाज नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स, उसका हमने एक पार्ट पढ़ा था। उसमें हमने नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज में हमने बताया था आपको न्यूक्लियर एटॉमिक एनर्जी, सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी, वो हमने डिस्कस किया था। आज जो हमारे जो रिमेनिंग 3 नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज जो है, बायोगैस, टाइडल एनर्जी और जियोथर्मल एनर्जी, आज वो हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में। और इसी के साथ आपका जो जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 5 वो भी इसी के साथ इख्तिताम हो जाएगा। उसके बाद हम क्वेश्चंस इसके करेंगे। तो अगर हम बायोगैस की बात करेंगे तो बायोगैस जो है, तो अगर हम देखेंगे शब्द जो होते हैं, फार्म वेस्ट जो निकलता है, एनिमल एंड ह्यूमन वेस्ट, तो इसको यूज करके आर प्रोड्यूस और यूज टू प्रोड्यूस बायोगैस। तो इसको कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है बायोगैस बनाने में, क्योंकि ये चीज़ें कहाँ पे आपको मिलेंगी, ये रूरल एरियाज में हमें ज़्यादातर मिलती है। तो इनको क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर यील्ड्स गैस। जब इनको हम डिकम्पोज करते हैं, किनको, शर्बस को, फार्म वेस्ट को, एनिमल एंड ह्यूमन वेस्ट को, जब वो हम उनको डिकम्पोज करते हैं किसी जगह पे रख के, उसको एक प्रॉपर मैकेनिज्म के थ्रू हम उसको प्रिपेयर करके, और वो डिकम्पोज होने के बाद हमें क्या देता है, इट गिव्स अस गैस, दैट इज कॉल्ड बायोगैस। और वो कौन सा गैस है, और बायोगैस वो होता है। और इस बायोगैस में क्या होती है, इट हैज हायर एफिशिएंसी, ये एफिशिएंट होता है, फ्यूल एफिशिएंट होता है इन कंपैरिजन टू, अगर हम बाकी जो कॉमन जो थिंग्स है जो हम आमतौर पर इस्तेमाल में लाते हैं, दैट इज केरोसिन, डंक एक्स एंड चारकोल, उनसे ज़्यादा कौन होता है, फ्यूल एफिशिएंसी हाई एफिशिएंट कौन होता है, दैट इज बायोगैस। तो अब आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा कि जो शर्बस होते हैं, फार्म वेस्ट होते हैं, एनिमल एंड ह्यूमन वेस्ट होते हैं, इनको अगर हम इस्तेमाल में लाएंगे तो इनसे हमें क्या मिलेगा, दे विल प्रोड्यूस गैस, बायोगैस। कैसे बायोगैस प्रोड्यूस हो जाएगा, जब हम इनको डिकम्पोज करेंगे ऑर्गेनिक मैटर यही होता है जो मैंने आपको बताया, हर्बस या फॉर्म वेस्ट। तो डिकम्पोज करके ये हमें क्या देता है, इट गिव्स अस एंड एनर्जी रिसोर्स। व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी रिसोर्स, इट गिव्स अस बायोगैस। तो बायोगैस इज कंसिडर्ड एज हायर एफिशिएंट इन कंपैरिजन टू द केरोसिन, डंकेक, चारकोल। तो इनमें से ये वहाँ पे ज़्यादा एफिशिएंट माना जाता है। तो ये कहाँ पे बायोगैस प्लांट्स आर सेट अप एट म्युनिसिपल, कोऑपरेटिव एंड इंडिविजुअल लेवल्स। तो ये बायोगैस प्लांट्स जो होते हैं, ये सेटअप किए जाते हैं कहाँ पे, म्युनिसिपल, कोऑपरेटिव एरियाज या इंडिविजुअल लेवल्स पे। कोई म्युनिसिपल लेवल पे ये इनको सेटअप किया जाता है ताकि कॉमन पीपल इस्तेमाल कर सकते हैं, कोऑपरेटिव लेवल पे लोग मिलके इसको बनाते हैं, या इंडिविजुअल लेवल पे कोई खुद भी बना सकता है। कौन, दिस बायोगैस प्लांट। तो बायोगैस की अगर हम बात करेंगे तो ये प्लांट्स जो होते हैं यूजिंग कैटल डंग आर नोन एज गोबर गैस प्लांट। तो जो हम यूज़ करते हैं गोबर गैस प्लांट, जो हम इसको कॉमनली हम बोलते हैं, इसमें क्या होता है, जो वेस्ट होता है या जो प्लांट्स होते हैं उनको डिकम्पोज करके ये कहाँ पे, कहीं पे डंप करके ये हमें क्या देता है, इट गिव्स अस गैस। और इस का एक और पहलू अगर हम देखेंगे, इट गिव्स अस ट्विन बेनिफिट्स। तो ट्विन बेनिफिट्स में क्या मिलता है हमें, तो एक तो ये ट्विन बेनिफिट्स में एक तो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, हमें एनर्जी मिलता है, एनर्जी सोर्स बनता है, बायोगैस क्या बनता है, एनर्जी सोर्स। और इसके साथ साथ अगर हम देखेंगे कि अगर हम जो डंग केक्स हम इस्तेमाल करते थे, या जो शरबस ये सुखा के फिर हम जलाएंगे इनको, या बाकी जो चीज़ें होती हैं वो हम इस्तेमाल में लाते हैं कहाँ, जलाने के लिए। और जला के इनसे क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इनसे
कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, दैट इज हम बात करेंगे तो दैट इज हार्मफुल फॉर द एनवायरनमेंट। और इसके साथ साथ अगर हम इसको प्रॉपरली डिकम्पोज करेंगे, हमें क्या मिलेगा, एक तो मिलेगा हमें एनर्जी रिसोर्स, और इसके साथ साथ एनवायरमेंटल पोल्यूशन कम हो जाएगा, ये दूसरा फायदा। और इसके साथ साथ जब ये डिकम्पोज हो जाएगा, जब हम जलाते हैं तो उस वो किस में चेंज होता है, ऐश में। और ऐश हम उतना इस्तेमाल में नहीं ला सकते हैं, लाइक कि जब हम इसकी जो वेस्ट्स होते हैं, फार्म वेस्ट या एनिमल वेस्ट या शर्ब्स होते हैं, जब हम इनको डिकम्पोज करते हैं तो डिकम्पोजिशन के बाद एक तो हमें ये देता है बायोगैस, और इसके साथ साथ ये मैन्योर भी बनता है, क्योंकि अब उसको हमें जो हमने यूज़ किया, जिसका हमने बायोगैस निकाला, वो बिल्कुल वहाँ पे मौजूद है, और उसको हम क्या करेंगे, वी कैन यूज दैट वेरी प्रोडक्ट एज मैन्योर फॉर आवर फील्ड्स। तो दैट मीन्स अब देख लीजिए आप, एनर्जी रिसोर्स भी है और एज ए मैन्योर भी हम इसको कर सकते हैं। तो दैट इज वाई इट गिव्स अस ट्विन बेनिफिट्स। आई होप कि आपको बायोगैस क्लियर हुआ होगा, बायोगैस कैसे प्रोड्यूस होता है, कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, और व्हाट इज द प्रोसीजर टू प्रोड्यूस बायोगैस एनर्जी। और नेक्स्ट जो है दैट इज टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी क्या होता है, अगर हम बात करेंगे, टाइड्स जो होती हैं, जो समंदर की जो लहरें होती है या समंदर का जो पानी होता है, वहाँ पे कभी ज़्यादा होता है, कभी कम होता है, ड्यू टू सीजन्स एंड मेनी अदर फैक्टर्स। वहाँ पे ये पानी ज़्यादा हो जाता है कभी, तो यहाँ कम हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, तो जो ओशनिक टाइड्स हैं, इनको हम इस्तेमाल में लाते हैं टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। इनको हम किस इस्तेमाल में लाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में। अब कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, आप बिल्कुल ध्यान से ये सुन लीजिएगा कि इनको ये जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, इनको हम ये जो सॉरी टाइड्स जो होते हैं, ओशनिक टाइड्स जो होते हैं, इनको हम कैसे ला सकते हैं, क्योंकि आपको पता है इनलेट्स होते हैं कहाँ, समंदरों में। अब इनलेट्स क्या होता है कि जब समंदर का पानी चलता है तो कुछ गैप्स होती है, उन गैप्स में पानी चला जाता है, और जब ज़्यादा हाई टाइड्स होंगे तो वहाँ पे पानी ज़्यादा जमा हो जाता है। अब क्या करते हैं, फ्लड गेट डैम्स आर बिल्ट अक्रॉस इनलेट्स। तो फ्लड गेट्स होते हैं, गेट्स बना के होते हैं वहाँ पे, किन पे, इन इनलेट्स पे। अब जब ड्यूरिंग हाई टाइड्स water flows into inlets and gets trapped when gate is closed। अब जब हाई टाइड्स होंगे तो पानी ज़्यादा अंदर जाएगा, और उसको क्या करते हैं, हम उसको स्टोर कर लेते हैं वहाँ पे, कहाँ पे, इनलेट्स में हम स्टोर कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमने गेट लगाया होता है, और उस गेट की वजह से पानी अब बाहर नहीं आता है, क्योंकि वो वहाँ चला जाता है, बाहर नहीं आता है। अब क्या होता है, जब टाइड्स falls outside the floodgates, the water retained by the floodgate flows back to the sea via pipe that carries it through power generated turbine। तो उससे क्या होता है, अब हमने इसको ट्रैप किया, हमने इसको बंद कर दिया, जो पानी वहाँ से इनलेट्स में आ गया, हमने क्या किया, हमने उसके बाहर टर्बाइन्स बनाए, हमने उसके बाहर टर्बाइन्स बनाए, और जो पानी इनलेट्स में जमा हुआ है, उनको हम पाइप्स के ज़रिए बाहर लाते हैं, उनको हम पाइप्स के ज़रिए बाहर लाते हैं, और जो वहाँ से पाइप्स जो होती हैं, जब उनसे पानी बाहर आता है, वो किन पे गिरता है, टर्बाइन्स पे, और टर्बाइन्स जनरेट होके वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, दैट प्रोड्यूसेस द हीट, और वही हीट हम कन्वर्ट किस में करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में, और इसी को हम बोलते हैं टाइडल एनर्जी, इसी को बोलते हैं टाइडल एनर्जी। तो इसमें हमने यहाँ पे कुछ गल्फ्स बने हुए हैं। इंडिया की हम बात करेंगे तो इंडिया जो है, इन इंडिया द गल्फ ऑफ खुम्बत एंड गल्फ ऑफ कच्छ। तो ये गल्फ ऑफ खुम्बत एंड गल्फ ऑफ कच्छ जो है, वहाँ पे इनलेट्स बनी हुई है, और उन की वजह से, उन इनलेट्स की वजह से हम क्या प्रोड्यूस करते हैं, हम दिस इलेक्ट्रिक टाइडल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड थ्रू दिस टाइडल थ्रू दीज टाइड्स आर दीज इनलेट्स जो हम स्टोर करते हैं। तो अब आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे टाइडल एनर्जी प्रोड्यूस हम करते हैं, क्योंकि हम जो पानी इनलेट्स में वहाँ पे आ जाता है, उसको हम स्टोर करके, उसको जब टाइड्स कम हो जाती है तो वो पाइप्स के ज़रिए वापस आ जाता है, पाइपों का पानी, पाइप से जब पानी बाहर आता है वो
इन पे गिरता है टर्बाइन्स पे, टर्बाइन रोटेट होके प्रोड्यूस करते हैं हीट, और वही हीट कन्वर्ट किस में हो जाती है, दैट हीट इज कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिसिटी। तो दैट वाज टाइडल एनर्जी। अब जो लास्ट में है दैट इज जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी, अभी जियोथर्मल, जियो हो गया जमीन, तो थर्मल एनर्जी हम इससे प्रोड्यूस करते हैं। तो कैसे? तो अब हम देखेंगे कि जियोथर्मल एनर्जी क्या है। जियोथर्मल एनर्जी जो है, इट रेफर्स टू द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग द हीट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। क्योंकि आपने सुना हो है कि जो हमारा इंटीरियर ऑफ अर्थ है, इसमें बहुत प्रेशर और टेम्परेचर होता है, बहुत प्रेशर और टेम्परेचर होता है, और जो उस प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, हीट या इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होती है, उसको हम बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी, आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि जियोथर्मल एनर्जी क्या है। वो एनर्जी, वो इलेक्ट्रिसिटी जो हम कहाँ से करते हैं, कहाँ से, जो ज़मीन की जो गर्मी होती है उससे जो हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, उससे जो हीट प्रोड्यूस करते हैं, उससे जो हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम जियोथर्मल एनर्जी बोलते हैं। तो कैसे होता है? तो अगर हम बात करेंगे जो जियोथर्मल एनर्जी जो है एग्जिस्टेंस, क्योंकि जो अर्थ क्या है, इंटीरियर, जो अर्थ का इंटीरियर जो है दैट इज हॉटर इन द डेप्थ, वो नीचे ज्यादा है, वेयर वहां पे क्या होता है, जब वो गर्मी बढ़ती है और टेम्परेचर जो होता है हाई टेम्परेचर होता है, और जो ये कहाँ पे पाया जाता है, इट्स फाउंड एट शैलो डेप्थ्स, नीचे हम बात करेंगे जो क्रस्ट होता है, अर्थ का क्रस्ट होता है, वहाँ पे ये पाया जाता है। और इससे क्या होता है, जो ग्राउंड वाटर है, वो क्या, वो एब्जॉर्व करता है हीट। कैसे हीट एब्जॉर्व करता है? क्योंकि ग्राउंड वाटर जो है वो हीट एब्जॉर्व करता है फ्रॉम द रॉक्स। रॉक्स से कैसे वो हीट एब्जॉर्व करता है? क्योंकि वो रॉक्स गर्म हो जाती है, वो प्रोड्यूस करती है, हीट प्रोड्यूस करती है, और ग्राउंड वाटर उसी की वजह से क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, वो हॉट बन जाता है। इट इज सो हॉट दैट व्हेन इट राइजेस द अर्थ सरफेस, जब ये कहाँ पे आता है, अर्थ सरफेस पे आता है, इट टर्न्स इनटू स्टीम। ये क्या बनता है, स्टीम बनता है। और स्टीम जो है, इसी स्टीम को हम यूज करते हैं, एंड स्टीम इज यूज्ड टू ड्राइव द टर्बाइन्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। और उसी गर्मी की वजह से वो जो स्टीम वहां से निकलती है ग्राउंड वाटर में, जो स्टीम प्रोड्यूस करता है, और वो कहाँ छोड़ता है, बाहर छोड़ता है, और उसी स्टीम को हम क्या करते हैं, उसी स्टीम को हम यूज करते हैं टू जनरेट दीज टर्बाइन्स। उसको हम जो टर्बाइन चलाने के, टू ड्राइव द टर्बाइन्स, किस लिए, टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। और उससे हमें क्या करता है, करते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी उससे प्रोड्यूस करते हैं। तो अब आपको ये का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि जियोथर्मल एनर्जी वो एनर्जी है जो हम ज़मीन से प्रोड्यूस करते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी। और वो कैसे होता है, क्योंकि ज़मीन के अंदर बहुत गर्मी होती है, और वो गर्मी कौन एब्जॉर्व करता है, वो जो ग्राउंड वाटर होता है वो एब्जॉर्व करता है। और जब ग्राउंड वाटर एब्जॉर्व हीट करता है, तो वहाँ से वो स्टीम बनाता है, और स्टीम को हम क्या करते हैं, स्टीम को हम बाहर लाते हैं विद द हेल्प ऑफ मशीन्स एंड ऑल दैट। और वो क्या करता है, दैट इज यूज्ड टू ड्राइव द टर्बाइन। टर्बाइन को हमने ड्राइव करने के लिए स्टीम यूज किया, और जब टर्बाइन जब चले, वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, वो हीट प्रोड्यूस करेंगे, और उसी हीट की वजह से हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे 2 एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट्स जो इंडिया में बनाए हैं, तो वो कौन से हैं? एक तो है इंडिया की हम बात करेंगे। 2 experimental projects have been set up in India to harness geothermal energy. One is located in the Parvati Valley, कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में, और दूसरा है लोकेटेड इन द पुगा वैली, लद्दाख। तो 2 जगहों पे हमने जियोथर्मल एनर्जी का इस्तेमाल किया है, हमने एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। एक हमने हिमाचल में बनाया है, दूसरा हमने कहाँ पे बनाया है, लद्दाख वैली में। तो ये 2 हमारे जियोथर्मल प्लांट्स जो हम कह सकते हैं, वो इसमें आते हैं। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा बायोगैस कैसे हम यूज़ करते हैं, जितने भी वेस्ट होते हैं उनको डिकम्पोज करके वहाँ से गैस प्रोड्यूस करते हैं।
तो ये बायोगैस का था। टाइडल एनर्जी को मैंने आपको बताया था, टाइडल एनर्जी कैसे, जो इनलेट्स होते हैं उनमें हम वाटर स्टोर करके, जो ओशंस में जो हम इनलेट्स बनाते हैं, तो वहाँ पे वो जो स्टोर करके उसके बाद हम उस पानी को बाहर निकाल के टरबाइन्स में टरबाइन चलाते हैं, और टरबाइन्स हमें हीट एंड देन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरह जियोथर्मल जो है, जियोथर्मल ज़मीन के अंदर जो गर्मी होती है उसको स्टीम की सूरत में हम बाहर निकालते हैं, और उस स्टीम की वजह से हम जो टरबाइन्स हैं वो ड्राइव करवाते हैं, और फाइनली क्या होता है, फाइनली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। तो यहाँ तक जो आपका था, दिस चैप्टर हैज़ बीन कंप्लीटेड नाउ। तो हमें इस एक बात याद रखनी है, जो रिसोर्स है उनको हमें कंजर्व करना ज़रूरी है, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो इन रिसोर्सेज की वजह से है। तो हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल, ट्रांसपोर्ट या कमर्शियल जितना भी सेक्टर है वो किन पे डिपेंडेंट है, दैट इज डिपेंडेंट ऑन दिस एनर्जी रिसोर्सेज। सो वी हैव टू कीप दीज थिंग्स इन माइंड टू यूज दिस रिसोर्सेज फॉर द betterment of the society, and we have to keep in mind the future the lives, about the lives of future generation, उनका भी हमें सोचना है ताकि वो भी किसी मुश्किल में ना आ जाए, और हमें इन रिसोर्सेज का ऐसे इस्तेमाल करना है ताकि ये एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन ना हो इससे। और इसके साथ साथ हमें ये कोशिश करनी है कि हमें नॉन कमर्शियल कन्वेंशनल रिसोर्सेज का हमें ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए एज़ कम्पेयर टू कन्वेंशनल सोर्सेज, और हमें जो मिनरल सोर्स है उनका भी हमें तरीके से इस्तेमाल करना है। जो भी नई नई टेक्नोलॉजीज आती हैं उनको देख के हमें इस्तेमाल करना, ताकि जो आने वाली जो पौध होगी उन पे कोई असर ना पड़े। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो इंशाल्लाह टुमारो मैं आप इसके क्वेश्चंस आपको सेंड करूंगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।